सोमनाथ अर्थात प्रभास नगर से लगभग 2 किलोमीटर दूर प्राची त्रिवेणी नामक स्थान है। यात्रीगण यहाँ पर स्नान करते हैं तथा बाद में तीर्थ पुरोहितों अर्थात पंडों की सहायता से पूजा अर्चना की जाती है। सोमनाथ मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर जगतोत्पत्ति जितना ही प्राचीन है। इतिहास के काल चक्र में इस मंदिर को अनेकों बार हमलावरों ने तोड़ा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनरुद्धार हुआ। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ भारी मेला लगता है और देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। घिर आए बादल
कान्हा ने मार कंकरिया, तोड़ दी कान्हा ने मार कंकरिया। रो भीगो ये लहंगा लाल कन्हैया मोरे अंगना में, रो भीगो ये लहंगा लाल कन्हैया मोरे अंगना में। आना आना रे आनंद लाल कन्हैया मोरे अंगना में, आना रे आनंद लाल कन्हैया मोरे अंगना में। कन्हैया मोरे अंगना में, कन्हैया मोरे सावरिया मोरे अंगना में, सावरिया मोरे अंगना में। आना आना रे मदन गोपाल कन्हैया मोरे अंगना में, आना आना रे मदन गोपाल कन्हैया मोरे अंगना में। आना रे आनंद लाल कन्हैया मोरे अंगना में, आना रे आनंद लाल कन्हैया मोरे। बीच डगर मेरी पकड़ी कलाई, बीच डगर मेरी पकड़ी कलाई, बीच डगर कान्हा पकड़ी कलाई, बीच डगर कान्हा पकड़ी कलाई। लाज शरम तेने सब बिसराई, लाज शरम तेने सब बिसराई, लाज शरम तेने सब बिसराई, लाज शरम तेने सब बिसराई। तेरे गुलछा लगा दूं दो चार कन्हैया मोरे अंगना में, तेरे गुलछा लगा दूं दो चार। मैं आना आना रे मदन गोपाल कन्हैया मोरे अंगना में, आना आना रे मदन गोपाल कन्हैया मोरे अंगना में। कन्हैया मोरे अंगना में, कन्हैया मोरे अंगना में, सावरिया मोरे अंगना में, सावरिया मोरे अंगना में। आना आना रे आनंद लाल कन्हैया मोरे अंगना में, आना आना रे मदन गोपाल कन्हैया मोरे अंगना में। और क्या किया ठाकुर जी के पास एक बहुत बड़ा जादू है। वो कौन सा जादू है? बंसी का जादू। जैसे ही ठाकुर जी बंसी में फूंक मारते हैं तो ब्रज की गोपियां तो पागल होकर के घर से दौड़ने लग जाती हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही गोपियां तो बेचारी रोज सासू माँ से मार खाती। कैसे? उधर बंसी बजती, उधर प्रेम का संचार हो जाता, और अगर वो कहीं रोटी बना रही होती तो उनकी लकड़ियों में पानी का रस संचार हो जाता, और रस संचार होने से अग्नि बुझ जाती, बेचारी रोटी करना भूल जाती। तो फिर क्या होता? घर वाले मारेंगे। तो ऐसा एक जादू है ठाकुर जी के पास उस बंसरी में। तो फिर उसने क्या किया? ऐसी बजाई कान्हा बांस की मोरी, ऐसी बजाई कान्हा है कुछ नहीं, उसमें फूंक मारता है और सारे काम कर देता है। ऐसी बजाई कान्हा बांस की मोरी, ऐसी बजाई कान्हा बांस की मोरी। सुधो विसराई लाला तूने मोरी, सुधो विसराई लाला तूने मोरी, सुधो विसराई कान्हा तूने मेरी, सुधो विसराई कान्हा तूने मोरी। मैं तो हालों
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित है। कुछ लोग इसका एक पवित्र स्थान असम के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर मानते हैं, पर हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में बंबई से लगभग 320 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सह्याद्री पर्वत के शिखर पर। आप मंदिर के बाहर से दर्शन कीजिए और हम शिव पुराण के 21वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। एक बार लोकहित कामना से भगवान शिव अपने गणों सहित उस स्थान पर पहुंचे जहां काम रूपेश्वर पार्थिव लिंग के ध्यान में लीन था। वहां जाकर अपने भक्त की रक्षा के लिए वो गुप्त रूप से ठहर गए और अपनी माया को सब कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। राक्षस भीम ने राजा को नष्ट करने का निश्चय किया और उसके पास जाकर पूछा कि ये तुम किसकी पूजा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। राजा की भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। वो जानता था कि जिस पार्थिव लिंग का वो ध्यान कर रहा है उसमें साक्षात शिव मौजूद हैं। उसे शिव जी पर पूर्ण भरोसा था कि वो उसकी रक्षा करेंगे। राजा के मुख से ये वचन सुनकर कि वो चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा है, राक्षस भीम ने शंकर जी के लिए अनेक दुर्वचन कहे और शिव जी के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वो तलवार लिंग को छू भी न पाई थी कि साक्षात शिव वहीं प्रकट हो गए और बोले कि मैं भीमेश्वर हूं, भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं, इसलिए मेरा बल देख। भगवान शिव ने अपने धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। भगवान शिव ने एक हुंकार भरकर समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी राख तक का कहीं पता न चला। इस प्रकार शंकर जी की कृपा से इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य ऋषियों को शांति मिल गई। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा यहीं निवास करें। आपके दर्शनों से सभी का कल्याण होगा। आप यहां पर भीमाशंकर के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार प्रार्थना स्वीकार करके भक्त वत्सल शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। बातों बातों में हम इस मोक्ष कुंड की बात भूल गए। कहते हैं कि कभी इस पर्वत पर भूतों और डायनों का वास था। इस कुंड में स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है। इन्हें नाना फडणवीस ने बनवाया था। भीमशंकर मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मंदिर के सम्मुख का जगमोहन बीच से टूट गया है। शिवजी सह्याद्री पर्वत पर स्थित हैं। भीमा नदी भी वहीं से निकलती है। मुख्य मूर्ति से थोड़ा थोड़ा जल भरता है। मंदिर कलापूर्ण है किंतु जीर्ण होने से भग्न होता जा रहा है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 कुएं हैं। मंदिर के भीतर गणेश जी की प्रतिमा है और भगवान शंकर के अभिन्न साथी नंदी की प्रतिमा भी। शिव की चर्चा हो तो नंदी की चर्चा तो होनी ही चाहिए। जय जय शंकर कैलाशपति, वरदाता पूरन ब्रह्म जति, जो मुख्य दिवला लेके थल में करे आरती पार्वती, जो मुख्य दिवला लेके थल में करे आरती पार्वती। माथे पे बिंदिया चमके है, माथे पे बिंदिया चमके है, दमके है दमक। ज्योतिर्लिंग की आरती का दृश्य देखिए। किस भक्ति भाव से भक्त अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे हैं। है दमक दम दम अगड़ बम बम, ओ डमरू वाले बाबा जी तेरा डमरू बजे
अगड़ बम बम। त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। यहाँ का मुख्य मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। मंदिर के भीतर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे-छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से थोड़ी दूर पर ही एक सरोवर है। इसके नीचे गोदावरी का जल आता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही देव दर्शन किए जाते हैं। यात्री कुशावर्त की परिक्रमा भी करते हैं। 5 प्रसिद्ध तीर्थों में प्रयाग, गया, पुष्कर और नैमिषारण्य के साथ नासिक की गणना होती है। यहाँ से गोदावरी दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अपने वनवास के कई वर्ष नासिक के निकट पंचवटी में व्यतीत किए। नासिक में लगभग 60 मंदिर हैं और ये स्थान इस प्रदेश की काशी के नाम से विख्यात है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे गोदावरी की पवित्र धारा, नासिक और पंचवटी का राम, सीता और लक्ष्मण से संबंध। कालाराम यह श्री राम जी का मंदिर पश्चिम भारत के सुंदरतम मंदिरों में गिना जाता है। रामनवमी के दिन यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है पंचवटी में राम ने अपने वनवास के कुछ वर्ष सुखपूर्वक बिताए थे। इस क्षेत्र का महत्व इसी कारण बहुत अधिक है कि यहाँ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था। भव्य दर्शनीय मंदिर है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।
सुबह न आए, आए न ऐसी शाम हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम
मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम् ओम मंगलम शनिदेव मंगलम शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम शनिदेव मंगलम तेजस्वी रवि कह सूत मंगलम तेजस्वी रवि के सूत मंगलम लीला है आपकी अद्भुत मंगलम लीला है आपकी अद्भुत मंगलम तेजस्वी रवि कह सूत मंगलम तेजस्वी रवि के सूत मंगलम अब हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के 11वें पवित्र धाम बैद्यनाथ धाम की ओर अग्रसर हैं। कहते हैं कि रावण ने जब कठोर तप करके भगवान शंकर से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया था, तब महादेव ने आज्ञा दी थी कि इसे वो लंका में ही स्थापित करे और ले जाते समय यदि कहीं इसे वो पृथ्वी पर रखेगा तो फिर इसे उठा नहीं सकेगा। हुआ भी यही कि आकाश मार्ग से जाते समय रावण के उदर में वरुण देव ने प्रवेश किया। रावण को लघुशंका के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ा। विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पहले से खड़े थे। रावण ने उन्हें मूर्ति दी और विष्णु जी इसे पृथ्वी पर रखकर चले गए। रावण लौटा तो मूर्ति न उठा सका। शिवलिंग पाताल तक चला गया था। निराश होकर रावण ने यहीं चंद्रकूप नामक कूप बनाया। सभी तीर्थों का जल एकत्र कर कूप के जल से बैद्यनाथ जी का अभिषेक किया और रावण लंका लौट गया। बैद्यनाथ धाम का मुख्य मंदिर श्री बैद्यनाथ मंदिर ही है। इसी के घेरे में पुष्प आदि और तीर्थों का जल भी बिकता है। लिंग मूर्ति ऊंचाई में बहुत छोटी है। आधार पीठ से उसका उभार थोड़ा ही है।
तुझे विश्राम मिलेगा, मनोवांछित फल पाएगा तू, शिव जी को जो ध्याएगा तू। कड़ी धूप में तपता जा, तू शिव की माला जपता जा, कण कण में उसकी मूरत है, कण कण में उसको तकता जा। बाबा के दर्शन की धुन लागी, हुए हैं हम शिव के बैरागी। बाबा है भोले भंडारी भोले बाबा। भोले ने बुलाया चले चले कांवरिए, बाबा ने बुलाया चले चले कांवरिए। वो डमरू जिसका बाजत, माथे पर चंद्र विराजत, गंगा धारण करने वाला, सर्पों की वो पहने माला। तू कर ले अपनी तीव्र गति, तेरा पत्ते की जति सती। इस चीज की चिंता करता है, तुझे मिल जाएगा उमापति। शरणागत शिव जी का हो जा, शिव जी की भक्ति में खो जा। अंतरपट में डूब जा अपने, भोला तुझको लगेगा दिखने। ए जीवन झूठा सपना, हो शिव जी तेरा अपना, तू पंचभूत का बंधन, कर ले शिव जी का वंदन। बाबा के दर्शन की धुन लागी, हुए हैं हम शिव के बैरागी। बाबा है भोले भंडारी भोले बाबा। भोले ने बुलाया चले चले कांवरिए, बाबा ने बुलाया चले चले कांवरिए। ये कांवर है प्राचीन प्रथा है, एक पुराणिक सत्य कथा, इसकी महिमा सबको है पता, ये दूर करे दुख दर्द व्यथा। वो शिव जी है कर्ता कारण, पर उसके नाम का उच्चारण, वो कड़ी परीक्षा लेता है, फिर परम मोक्ष दे देता है। सकल जगत है शिव का खेला, जीवन है 2 दिन का मेला। शिव की कर ले चल के सेवा, शिव जी है देवों के देवा, वो सबके लिखता लिखे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की है। कहीं उसके घर गए और कहीं उसने पैसे मांग लिए तो विपदा खड़ी हो जाएगी, देने पड़ेंगे। तो वो क्या करते, घर देश जब आन पड़े कोई साथ नहीं देता, घर देश जब आन पड़े कोई साथ नहीं देता, घर देश जब आन पड़े कोई साथ नहीं देता, घर देश जब आन पड़े कोई साथ नहीं देता। हो जाए खत्म रिश्ते वो प्यार नहीं रहता, हो जाए खत्म रिश्ते वो प्यार नहीं रहता, हो जाए खत्म रिश्ते वो प्यार नहीं रहता, हो जाए खत्म रिश्ते वो प्यार नहीं रहता। मैं झूठ नहीं कहता, एक सच्ची कहानी है, मैं झूठ नहीं कहता, एक सच्ची कहानी है। या कुछ भी नहीं अपना, हर चीज बेगानी है, या कुछ भी नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। ये महल है पत्थरों के, हृदयों के फेरे हैं, ये हृदयों के। मेरा मकान है, मेरा मकान है। तू यहाँ आज रात कैसे ठहरेगा? तू कहीं ठहर गया तो कहेगा ये मेरा ही है, आज रात भी नहीं रुकने दूंगा, खाली करना ही पड़ेगा। किराएदार अगर कोई रह जाए तो वो यही होगा कि भैया आज रात भी रुकना नहीं है, जाओ, तुम्हारा नहीं हमारा मकान है, हमारा मकान है, आज रात को यहाँ रुके, चल उठ। ये महल है पत्थरों के,
ही नहीं अपना दर्शन हेतु मल्लिकार्जुन पहुंचते हैं। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से श्री शैल पर है। वहां 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। कहते हैं सती की देह का ग्रीवा भाग जहां गिरा वहां भ्रमरांबा देवी का मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का इस बात पर विवाद हो गया कि सबसे पहले विवाह किसका हो, तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए दोनों पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल दिए कि जो पहले लौटेगा वो पहले शादी करने का अधिकारी माना जाएगा। कार्तिकेय पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जब कैलाश पर्वत लौटा तो हैरान रह गया। गणेश जी का पहले विवाह हो गया था। गणेश जी ने पृथ्वी प्रदक्षिणा का प्रसंग आने पर माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली और ये कहा कि माता पिता के चरणों के गिर्द ही सारा संसार है। नारद जी से सब वृतांत सुनकर कार्तिकेय नाराज हो गया। शिव तथा पार्वती के लाख समझाने पर भी न माना और रूठकर क्रौच पर्वत पर चला गया। माता पिता को उसके चले जाने पर अत्यंत दुख हुआ। विशेषकर माता होने के नाते पार्वती का मन अत्यंत व्याकुल रहता था। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, विश्वास दिलाया कि तुम्हारा रूठा पुत्र शीघ्र ही लौट आएगा, लेकिन पार्वती जी को शिव जी की बातों से संतोष नहीं हुआ। पार्वती को यूं शोकग्रस्त देखकर शिव जी ने देवताओं को बुलाकर उन्हें कार्तिकेय के पास भेजा कि किसी न किसी प्रकार समझा बुझाकर वो उसे अपने साथ लौटा लाएं। देवताओं ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, प्रार्थना भी की, माता की शोचनीय दशा का वर्णन भी किया, परंतु कार्तिकेय हठी था। वो टस से मस न हुआ। उसने देवताओं को भी साफ इनकार कर दिया। देवता निराश होकर कैलाश पर्वत लौट आए। अपनी विवशता प्रकट करके देवता तो चले गए, परंतु शिव तथा पार्वती को और भी बेचैन कर गए। शिव जी तो भविष्य ज्ञाता थे, उनसे पार्वती का दुख देखा नहीं जाता था। वो पुत्र वियोग के कारण व्याकुल थीं। अंत में शिव जी ने फैसला किया कि वो पार्वती को साथ लेकर स्वयं कार्तिकेय के पास जाकर उसे समझाएंगे। जिस समय कार्तिकेय को पता चला कि उसके माता पिता उसके पास आ रहे हैं, तो वो उनके आने से पहले ही एक अन्य स्थान पर 10-12 कोस की दूरी पर चला गया। जब शिव जी वहां पहुंचे और कार्तिकेय को वहां न देखा, तो उन्होंने उस स्थान पर अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। इसके पश्चात वो स्वयं कार्तिकेय की खोज में चले गए। इसके बाद शिव जी हर अमावस को और पार्वती जी हर पूर्णमासी को वहां अवश्य जाते रहते थे। ये थी शिव पुराण की कथा और तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सदैव के लिए प्रसिद्ध हो गया। कार्तिकेय जिस स्थान पर चले गए थे वो स्थान कुमार स्वामी कहलाता है। भगवान शंकर तथा पार्वती जी शैल पर स्थित हुए। यहाँ शिव जी का नाम अर्जुन तथा पार्वती जी का नाम मल्लिका है। दोनों का नाम मिलकर मल्लिकार्जुन हो गया। मल्लिकार्जुन लिंग में पार्वती और शिव दोनों की ही ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। कहा जाता है कि इस लिंग के दर्शन मात्र से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका दर्शन हर प्रकार से सुखदायक और शांति प्रदान करने वाला है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर भी शैल नामक पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। श्री शैल पर्वत ही दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहलाता है। भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी। मोर सजने हाथ दुखाए तेरी एक दिन की होवे तो
यह शिवलिंग मूर्ति लगभग 8 अंगुल ऊंची है और पत्थर के अनगढ़ अर्घे में विराजमान है। मंदिर के चारों ओर बावड़ियां हैं और 2 छोटे सरोवर हैं। मंदिर के भीतर एक स्तंभ गड़ा है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ उनका नाम मल्लिका देवी है। जब से आई ब्याह करवा के, जब से आई ब्याह करवा के भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जावे सिलवट इनके फूटे, फूटे हाँ फूटे। जब से आई ब्याह करवा के भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जावे सिलवट इनके फूटे, हाँ फूटे हाँ फूटे। फिर एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोटे जाए। भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, और तुझे हाथ दुखाए। फिर एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोटे जाए। भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, घोटो ना जल्दी कर घोटो ना। मल्लिकार्जुन मंदिर का द्वार पूर्व की ओर है। द्वार के सामने ही सभा मंडप है। इसी में नंदी की विशाल मूर्ति है। मंदिर के द्वार के भीतर नंदी की एक और छोटी मूर्ति भी है। शिवरात्रि को यहाँ शिव पार्वती विवाहोत्सव होता है। चल शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी भभूति रमाई थोड़ी भंग चढ़ाई। चल शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी भभूति रमाई थोड़ी भंग चढ़ाई। ये है भोले की सवारी संग भोले के पुजारी, देव देवता बधाई कैसी शुभ घड़ी आई। चल शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी भभूति रमाई थोड़ी भंग चढ़ाई। डम 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 डमरू बाजे नंदी पर है शिव बिराजे, भूत प्रेत शमशान से आए संग लाए हैं गाजे बाजे। संग लाए हैं गाजे बाजे, संग लाए हैं गाजे बाजे। सर्पों की पहनी है माला, माथे पे चंदा उजाला, शिव की छटा है बड़ी निराली, 3 लोक में हुआ उजाला। 3 लोक में हुआ उजाला, 3 लोक में हुआ ये है उजाला। भोले की सवारी संग भोले के पुजारी, तेरे देवता बधाई कैसी शुभ घड़ी आई। शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी भभूति रमाई थोड़ी भंग चढ़ाई। जति सती संतोषी शिव जी देख लो तुम बारात की शोभा, ना कोई सती से दुल्हन होगी ना कोई शिव सा दूल्हा होगा। ना कोई शिव सा दूल्हा होगा, ना कोई शिव सा दूल्हा होगा। एक नजर जो शिव को देखे रह जाता है वही देखता, नील गगन से बरसाते हैं हर्षित होकर पुष्प देवता। हर्षित होकर पुष्प देवता, हर्षित होकर पुष्प ये है देवता। भोले की सवारी संग भोले के पुजारी, तेरे देवता बधाई कैसी शुभ घड़ी आई। चल शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी भभूति रमाई थोड़ी भंग चढ़ाई। कि हम कब से हैं, हम कब से हैं पता है भाई? जब संसार में जन्म हुआ वो डेट तो सबको पता है, टाइम भी पता है, लेकिन हम कब से हैं माता जी के गर्भ में तो नहीं पता ना कब से हैं।
हमारे बगैर श्वास और प्रश्वास थे। जब हम माता जी के गर्भ में नहीं थे तो क्या श्वास प्रश्वास लेते थे? क्या नहीं लेते थे। और जब हम आए तो श्वास प्रश्वास सहज हमारे अंदर प्रकट हो गई। इसी प्रकार न भगवान को वेद बता सकते, न वेदों को भगवान बता सकते। भगवान भी यही कहते हैं, भगवान भी यही कहते हैं कि मैं वेदों को नहीं जानता। आप बताइए, अब हमारे जैसे ब्राह्मण रोज कहते हैं वेद का, तो वो कह रहे हैं जाए अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सो वेद बता। वेद भी कहते हैं हम नहीं जानते क्या है, क्योंकि वेदों से पहले थे वो। अब आगे क्या करें? नारद सुख से व्यास रहे, पटिहारे तो पुन पार न पावे। नारद और सुख सनकादिक आदि ऐसे महर्षि ऋषि देव ऋषि नारद जी भी जिनकी पार नहीं